ओके चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शन 139 ऑफ द डिटेल प्रोविजन રિગાર્ડિંગ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર મીન્સ કંપની ઓડિટર કમ્પલસરી ઓડિટર એનું પ્રોવિઝન આપણને આપેલું છે. ધ પ્રોવિઝન આર એપ્લિકેબલ ટુ અનલિસ્ટેડ કંપની એઝ વેલ એઝ લિસ્ટેડ કંપની, બંનેને એપ્લિકેબલ છે. સબસેક્શન 5 ટુ સબસેક્શન 139 કન્ટેન પ્રોવિઝન વિથ રિગાર્ડ ટુ ધ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઓડિટર ઓફ ગવર્મેન્ટ કંપની. बराबर. पर अब બધા સેક્શન્સ તો યાદ રહે નહીં, યાદ રાખવાના પણ નહીં. चलो अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी. सो बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की. कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है. तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कितने टाइम में? 30 डेज में. 30 डेज कहाँ से गिनना है? फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो कब तक अपनी सीट होल्ड करेगा? टू द ईजीएम तक. ईजीएम मीन्स जो कंपनी बनने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर की पहली मीटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर जनरल मीटिंग. उसको हम क्या कहते हैं? ईजीएम. तो जो पहला ऑडिटर है वो अपनी ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग तक. बराबर. तो पहला ऑडिटर की बात हो गई. चलो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया कि आप ऑडिटर को अपॉइंट कर दो. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो गए? फेल हो गए. किसको? ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए. तो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स. मेंबर्स मीन्स क्या? शेयर होल्डर. कितने टाइम में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम कितना दिया था? 30 डेज का. तो ये इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेंगे. उसके 90 डेज में शेयर होल्डर को क्या नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है. अब ये जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई है, वो कब तक अपनी सीट होल्ड करेगा? तो टिल फर्स्ट एजीएम तक. अब 1 साल कंपनी का जो टाइम पर खत्म होगा, तो एनुअल जनरल मीटिंग में 31 मार्च को हर एक कंपनी का साल खत्म होता है. उसके बाद वो अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग रखेगा. एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग. तो जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपनी सीट कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम तक. तो पहला ऑडिटर किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं तो कौन अपॉइंट करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए टाइम कितना है? 30 डेज का. उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए टाइम क्या है? 90 डेज का. बराबर. तो उन्होंने अपॉइंट किया, वो कब तक अपनी सीट होल्ड करेगा? तो के फर्स्ट एजीएम तक. सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट मीन्स उसके बाद का ऑडिटर. मीन्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बाकी सारे ऑडिटर. तो एवरी कंपनी शेल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर. The auditors were appointed by members shall hold the office from conclusion of that meeting till the conclusion of sixth annual general meeting. तो फर्स्ट मीटिंग टू सिक्स्थ मीटिंग मीन्स टोटल जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा वो कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए. अब यहाँ पे क्या हो जाता है? कंपलसरी रोटेशन. कंपलसरी रोटेशन का भी एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा. रूल क्या है कि कोई भी ऑडिटर उस कंपनी का मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ऑडिटर बन सकता है? 1 टर्म के लिए. यहाँ पे 1 टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स है. और ये किसको अप्लाई होता है? इंडिविजुअल ऑडिटर को. बट अगर आपने कंपनी ने किसी ऑडिटिंग फर्म को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया है तो उसको कितनी टर्म मिलती है? 2 टर्म. तो 2 टर्म इज इक्वल टू 1 टर्म 5 ईयर्स है. तो 2 टर्म के कितने हो गए? 10 ईयर्स. तो 10 साल तक कोई फर्म कंपनी का ऑडिटर बन सकती है. उसके बाद कंपलसरी रोटेशन के मुताबिक, ऑडिटिंग रूल्स 2014 के मुताबिक उसको क्या करना होगा?
उस कंपनी के ऑडिट को छोड़ देना होगा। इट मीन्स वो छोड़ देने का पीरियड भी कितना है, 5 इयर्स का, 1 टर्म का। एक टर्म तक उस फर्म या उस फर्म का कोई भी पार्टनर उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अब जिसको आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट करते हो, तो उसको तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इंटीमेट द ऑडिटर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। जिसको ऑडिटर बनाए उसको इन्फॉर्म करेगी, बट उसको इन्फॉर्म करने से पहले उसके पास से रिटर्न में कंसर्न ले लेगी कि भाई हाँ वो ऑडिटर बनने के लिए तैयार है। सपोज आपको मेरी कंपनी का ऑडिटर मुझे बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको पूछूंगा ना कि क्या आप मेरी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए तैयार हो। क्या आप ऑडिटर की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हो, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखा था उसके मुताबिक। अगर आपका आंसर यस आता है कि एज यू आर क्वालिफाइड, देन मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए तैयार हो। इफ यस, तो आपके पास से मैं रिटर्न कंसेंट ले लूंगा। और बाद में कंपनी के एजीएम में जब आपको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, तब मैं आपको वो इंफॉर्मेशन इंटीमेशन प्रोवाइड कर दूंगा। द कंपनी शेल फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। जैसे ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई, तो उस एजीएम के 15 डेज के अंदर कंपनी को किसे इन्फॉर्म कर देना है, कंपनी रजिस्ट्रार को, कि मिस्टर एक्स को हमने एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। अब कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल मीन्स रैंडम वैकेंसी, बराबर। रेगुलर वैकेंसी क्या होगी, तो ऑडिटर ने अपनी 5 साल की टर्म खत्म की और कंपनी ने उसको ऑडिटर से कंपलसरी रोटेशन के मुताबिक ऑडिटर चेंज कर दिया, तो वो रेगुलर हुआ। बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑडिटर ने अपनी सीट खाली कर दी। और उसका रीजन क्या हो सकता है, एक ऑडिटर का रेजिग्नेशन। ऑडिटर ने कंपनी ऑडिट करने से ना बोल दिया, उसने रिजाइन कर दिया। तो द मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर फिल इट विथ इन 3 मंथ। तो 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर को नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी होगी। बट अगर रेजिग्नेशन हुआ है ऑडिटर का, तो यहाँ पे अप्रूवल किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसका अप्रूवल लेने के बाद शेयर होल्डर्स नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 3 महीने के अंदर करेंगे। और किसको ऑडिटर बनाना है, इसका रिकमेंडेशन कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट रेजिग्नेशन के अलावा का कोई रीजन है, सपोज ऑडिटर की डेथ हो गई और उसकी जगह नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो वो डायरेक्टली विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। अब कैजुअल वैकेंसी में जो बंदा नया ऑडिटर बना है, तो उसका टेन्योर वापिस कम हो जाएगा। नेक्स्ट एजीएम तक ही वो ऑडिटर बन के रहेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको ऑडिटर के तौर पे रीअपॉइंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैंडेटरी रोटेशन। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी, रोटेट करना मीन्स चेंज करते रहना, तो मैंने अभी बता दिया। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, रोटेट करोड़ और मोर है। तो याद रखना, किसको, मैंडेटरी ऑडिटर को रोटेट करना है। सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी ऑडिटर को रोटेट करना जरूरी है, बराबर। चलो, अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ से ज्यादा, उसको भी ऑडिटर को रोटेट करना है। प्राइवेट कंपनी है और उसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा है, तो और बाकी कोई कंपनी है जिसने पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा एक्सेप्ट की है, उसको ये रूल अप्लाई होता है। मैंडेटरी रोटेशन, ये रूल किसको अप्लाई होता है, तो कि इंडिविजुअल हो या फर्म हो, दोनों को। चलो, अगर कोई बड़ा बिजनेस है, लाइक वाइज बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी उसकी बहुत सारी ब्रांच है। तो एक ऑडिटर तो सभी चीजों को ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस जो बैंक है वो किसको अपॉइंट करेगी, जॉइंट ऑडिटर, मीन्स मोर देन वन ऑडिटर को जॉइंटली अपॉइंट करेगी। तो जॉइंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसका रोटेशन कुछ इस तरह से करना है कि एक साथ सभी ऑडिटर रिटायर्ड ना हो। May be done in such a manner that both or all the joint auditor, as the case may be, do not complete their term in the same year। बराबर, तो वो चेक कर लेना है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या इंडिकेट करता है, नन ऑफ द एबो स्टेटेड कंपनीज कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट। चलो, इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए टाइम पीरियड क्या है, वन टर्म मीन्स 5 years। चलो, फॉर्म है तो उस इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नॉट मोर देन 2 टर्म्स। एक टर्म के बाद भी अब उसको निकाल सकते हो, बट मैक्सिमम कितने टर्म के लिए फर्म को ऑडिटर के तौर पे रख सकते हो, 2 टर्म के लिए। चलो, कूलिंग ऑफ पीरियड मीन्स ब्रेक कितना होगा। सपोज हमने एक टर्म के लिए 5 साल के लिए मिस्टर ए को ऑडिटर रखा, या फिर मिस्टर ए एंड बी फर्म को 10 साल के लिए ऑडिटर रखा। अब ये इंडिविजुअल पे 5 साल और फर्म के लिए 10 साल खत्म हो गए। उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना है, 5 years का। तो 5 साल तक आप उस फर्म को या उस इंडिविजुअल को या उसके कॉमन पार्टनर को ऑडिटर के तौर पे नहीं रख सकते। ये रहा उसका वो पॉइंट, कॉमन पार्टनर रिस्ट्रिक्शन। सपोज मिस्टर ए है, वो ए एन बी एसोसिएट्स में ऑडिटर है, मिस्टर ए एन सी एसोसिएट्स में भी ऑडिटर है। तो सपोज कंपनी ने ए एन बी एसोसिएट्स को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था और उसकी 2 टर्म कंप्लीट हो गई। तो अब कंपनी ए और सी, ए एंड सी एसोसिएट्स को वापस ऑडिटर नहीं बना सकती, बिकॉज ये कॉमन पार्टनर है। तो जहां पे कॉमन पार्टनर है उस फर्म को या उसकी किसी भी पार्टनर को अब दूसरी बार ऑडिट के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते अप टू 5 years। हाँ, 5 साल खत्म होने के बाद, कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप उस फर्म को या उसी बंदे को वापस ऑडिटर बना सकते हो। अब ऑडिटर बनाने का काम कौन करेगा, किसको ऑडिटर बनाना है कंपनी में, तो ये काम किसका है, ऑडिट कमिटी का। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या बनाती है, अपने अंदर एक ऑडिट कमिटी बनाती है, और वो क्या हैंडलिंग करती है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी फिल करना, ऑडिटर का ये सारा काम कौन करेगा, कौन करेगा, ये ऑडिटर, ऑडिट कमिटी। इज दैट क्लियर, यस और नो। Yes. Yes. के बाद आ गया ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन अपॉइंट करेगा, तो कैग, कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो फर्स्ट ऑडिटर, नई गवर्नमेंट कंपनी बनती है तो उसके रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग। चलो, कैग फेल हो गई, 60 डेज में उसने अपॉइंट नहीं किए, कर पाए नया ऑडिटर, तो कौन करेगा, बोर्ड। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने टाइम में, 30 डेज में। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तब वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर को। ये किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, कैग। उसके लिए उसके पास टाइम कितना है, 60 डेज का। कैग फेल हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके लिए टाइम कितना, 30 डेज का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए तो उसके बाद किसकी बारी आ गई, शेयर होल्डर की, मेंबर्स की। उसको कितने दिन में अपॉइंट करना है नया ऑडिटर, 60 डेज में। कब से वो 60 डेज गिनना है, जब से आपको ईजीएम, इक्विटी शेयर होल्डर जनरल मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है तब से। सिमिलरली, टेन्योर कितना रहेगा फर्स्ट ऑडिटर का, तो फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर रहेगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग।
सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो क्या ही करेगा, कितने टाइम में? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। तो उसके 180 डेज में कौन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा? कैग। ये ऑडिटर अपनी ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। मीन्स गवर्नमेंट कंपनी में हर एक एजीएम में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, बराबर। ओके, और वो कौन करता है? कैग। कैजुअल वैकेंसी हो गई ड्यू टू एनी रीजन, तो वो कौन फिलअप करेगा? कैग। कितने टाइम में? 30 डेज में। अगर कैग फेल हो गए 30 डेज में, कैजुअल वैकेंसी के लिए नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं की कैग ने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा। जब भी नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, वो नेक्स्ट एजीएम तक ही अपनी सीट होल्ड करेगा। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बराबर। ये दोनों टॉपिक लिख के प्रिपेयर कर देना। ओके। Oh, ओके, बाय। okay.